नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर निगम के अधिकारियों को खड़ा किया कटघरे में, कहां खेत से मिला युवक का शव, कहां विधायक जयमंगल कनौजिया छठ पर्व पर घर से अपने सर पर टोकरी उठाकर परिवार के साथ पहुंचे घाट। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी के गठन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर निगम के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शासन द्वारा झांसी के गठन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में भद्दा मजाक करते हुए बिना किसी से जानकारी लिए मनमाने ढंग से झांसी के गठन की तिथि 2002 बताकर शासन को पत्र भेज दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ना तो उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई झांसी की वेबसाइट से झांसी का इतिहास जानने की कोशिश की और ना ही ब्रिटिश गुजेटियर से, ना ही उन्होंने झांसी में रहने वाले इतिहासकारों से चर्चा करने की जरूरत समझी और ना ही आम जनता से जानकारी मांगी। झांसी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तपोमाटी है और पूरी दुनिया में जानी जाती है कि झांसी का अस्तित्व सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब वो कविता लिखी, वो भी आज उसको 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन झांसी नगर निगम ने एक भद्दा और क्रूर मजाक किया। जब शासन से एक पत्र आया कि झांसी की स्थापना कब हुई, झांसी कब से प्रचलन में आया, तो नगर निगम के अधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से एक पत्र भेजा कि 7 फरवरी 2002 को झांसी का गठन हुआ। आज हम लोग बैठे हैं यहाँ, 100 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे जो शतायु पूरी करने वाले ओम प्रकाश खरे असर हैं, जिनकी ये जन्म माटी रही, एक ऐसी पुस्तक लेके आए जो 45 साल में लिखी गई। सारी चीज़ों में ये कहा गया है कि झांसी का इतिहास बहुत प्राचीन है। और झांसी के किले से एक पत्थर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार मोहन नेपाली जी ने अभी कहा कि झांसी में 2008 के अंदर एक पत्थर मिला था जो लखनऊ संग्रहालय में है और जिसके अंदर झांसी का पूरा इतिहास है और वो भी सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो इस तरह जो अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है, वो अधिकारी माफ़ी मांगे और उन अधिकारियों ने झांसी की जनता का अपमान किया है, इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारे राजनीतिक दलों से, सारे स्वयंसेवी संगठनों से और सारे व्यापार मंडल और सारे लोगों से आह्वान करेंगे कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखें और अधिकारियों से हम कहेंगे कि इसमें तत्काल अगर वो अपनी गलती मानना चाहते हैं तो सारे वरिष्ठ इतिहासकारों को बुलाएं और एक राय निकालें। किसी व्यक्ति की अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा तो जिस समय आप आयु प्रमाण पत्र की जगह उसकी आयु 20 साल नहीं कर देंगे, एक पेड़ की भी आयु निकल आती है, उसके अंदर जो रिंग रहते हैं उससे पेड़ की आयु भी निकल आती है। तो इसमें हम लोग आज यही मांग कर रहे हैं कि नगर निगम के अधिकारी अपनी गलती माने और नगर निगम के अंदर जिस तरह का आज भ्रष्टाचार है, सदर विधायक उन्होंने भी चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे प्लांटेशन हो, उसका मुद्दा सदन में उठाया है। एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ झांसी के लोगों की जन भावनाओं से खिलवाड़, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस संघर्ष में हम जनता के बीच में भी जाएंगे और जनमत का संग्रह कराएंगे और हम ये आग्रह करेंगे कि इसको सोशल मीडिया और जनमत चौराहे चौराहे पर जाकर लोग इसमें ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज भारत। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के कुहेड़िया पंचायत के सलारपुर गांव में एक युवक का शव केला खेत से पुलिस ने बरामद किया है। युवक बीते 24 अक्टूबर से लापता था। मिली जानकारी के अनुसार कुल्हड़िया पंचायत निवासी मोहम्मद मिकाइल के पुत्र मोहम्मद बिट्टू उर्फ अफजल राजा का शव केला खेत से रविवार की दोपहर से बरामद किया गया है। परिजन द्वारा हत्या करने की बात कही जा रही है। वहीं परिजन ने बताया कि बिट्टू बीते 25 अक्टूबर से लापता था। परिजन द्वारा काफी खोजबीन की गई थी लेकिन कुछ पता नहीं चला। खगड़िया से सी न्यूज संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ बिहार समेत पूर्वी यूपी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
इस पर्व में जहां देश की जनता बड़े ही धूमधाम से मना रही है, तो इससे राजनेता भी अछूते नहीं हैं। महाराजगंज जनपद के सदर विधानसभा से बीजेपी विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने आज आस्था के प्रतीक छठ महापर्व पर सर पे टोकरी रखकर नंगे पांव छठ घाट गए। विधायक जी ये पर्व बचपन से मनाते आ रहे हैं। पहले मां रहती थी और अब पत्नी। इस पर्व पर घर के पुरुष छठ पूजा में लगने वाले सामानों से टोकरी भरकर छठ घाटों की ओर जाते हैं। भाजपा विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने बताया कि आज छठ माता के आशीर्वाद से 2 बार नगर पालिका के चेयरमैन और दूसरी बार विधायक बने हैं और इस पर्व पर अपने सर पर टोकरी को रखकर छठ घाट तक ले जाते हैं और वहां पर छठ मैया के पूरे परिवार के साथ पूजा करते हैं। तो मैं छठ के इस महान पर्व पे माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ छठ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जहाँ तक मनाने की बात है, बचपन से मेरी माँ छठ मनाती थी और छठ मैया की कृपा है कि आज हम 2 बार नगर पालिका भी रहा हूँ, मैं भी रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं है, 2 बार मुझे विधायक भी हो गया विधानसभा में जाते हुए। ये सब माँ छठ की कृपा है और मैं इस महान पर्व के लोक कहा जाए कि आस्था का पर्व है, लोक आस्था का पर्व ये है और महाराजगंज में बहुत धूमधाम से बहुत आस्था से छठ मनाया जाता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज छठ पूजा का तीसरा दिन डूबते सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ। छठ पूजा को लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे अलर्ट। संगम घाट और अरेल घाट स्थित छठ पूजा स्थल पहुंचे एसएसपी। कार्यक्रम की तैयारियों का एसएसपी ने लिया जायजा। छठ पूजा के लिए की जा रही सभी तैयारियां पूरी। घाटों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विधायक गोविंद रानीपुरिया का कस्बा असनावर मंडल के दौरे पर रविवार को रहे। कस्बा असनावर के व्यापारियों से दीपावली स्नेह मिलन समारोह की बधाई दी एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक का व्यापारियों एवं दुकानदारों ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।